अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, शब बारात की रात में तहज्जुद की नमाज अगर कोई पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेगा? क्योंकि तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक़ से कई लोग कहते हैं सोना शर्त है और कई लोग कहते हैं कि सोना ज़रूरी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि शब बारात की रात में अगर कोई तहज्जुद पढ़ता है तो वो किस अंदाज में पढ़ेगा। मैं उसका तरीक़ा आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप थंबनेल देख करके आए हैं कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले को ये दो चीज़ें ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। देखिएगा, आप जब वीडियो देख लीजिएगा इंशाअल्लाह आपको यकीन हो जाएगा कि तहज्जुद जो लोग पढ़ते हैं ना उसको यकीन पूरा होगा, क्योंकि उसको ये बेनिफिट्स नज़र आते होंगे। ये इतना बड़ा फ़ायदा है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाले को दो फ़ायदा किस अंदाज में कौन कौन सा मिलता है इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। वीडियो देख लीजिएगा पूरा। तो चलिए मैं आपको बताने लगा हूँ कि तहज्जुद की नमाज शब बारात की रात में कैसे अदा करें, इसकी नीयत क्या है और इसको अदा करने का तरीक़ा क्या है। और जो लोग जानते हैं ना उसको दो चीज़ें जो अता होने वाली है वो आपको बताऊंगा। और शब बारात की रात में अल्लाहु अकबर, सुनिए इंशाअल्लाह। चलिए मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शब बारात से पहले हर मुसलमान तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज का वक्त जो है इशा की नमाज के बाद से लेकर के जो है फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक है। और किसके लिए है? जो इशा की नमाज पढ़ ले, जो इशा की नमाज पढ़ ली उसके लिए वक्त शुरू हो गया। और जो पढ़ा ही नहीं इशा की नमाज और तो उसके लिए वक्त ही शुरू नहीं हुआ। अगर वो तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहे वो रात के किसी भी हिस्से में, तो पहले उसे इशा की नमाज पढ़नी होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला को फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज तहज्जुद की नमाज है। तो पहले फ़र्ज़ नमाज, ये फ़र्ज़ है, ये ड्यूटी है। ये जो तहज्जुद है ये ओवर टाइम हुआ करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फ़र्ज़ था, तो इशा की नमाज पढ़ ली, वक्त शुरू हो गया। अब आप जो है फजर की नमाज से पहले पहले तक ये वक्त रहता है। और इसके लिए उलमाए किराम ने जैसा कि बताया है कि एक लम्हे के लिए भी अगर नींद आ गई तो अब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। जैसा कि उलमाए देवबंद ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आप जो है इशा की नमाज पढ़ने के बाद अगर आपको उठने में शक हो रहा है कि नहीं उठ पाएंगे तो आप जो है इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, सोना शर्त नहीं है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी तहज्जुद की नमाज पढ़ते तो पहले सोते, उसके बाद बेदार हो करके तहज्जुद की नमाज अदा करते। तो ये और बाकी जो अगर बग़ैर सोए पढ़ता है वो सलातुल लैल तो होगी, रात की नमाज़ें होगी। तहज्जुद का जो फ़ज़ाइल है, तहज्जुद की जो फजीलत है ना, तो वो कुछ लम्हा के लिए भी अगर आप सो जाएं उसके बाद ही वो होगा है। तो बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस नमाज की नीयत कैसे करेंगे। नीयत दिल के इरादे का नाम है। अगर दिल में ये इरादा कर लिया कि हम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हैं या खड़ी हैं तो इरादा हो गया और नमाज पढ़ सकते हैं आप। लेकिन ज़बान से अगर कोई कहना चाहे तो इस अंदाज में कहेगा, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के नीयत बांध ले। और जिस तरीके से नफिल नमाजें अदा की जाती है उसी तरीके से 2-2 रकात करके 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात जितनी चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊं, शब बारात की रात में चूँकि ये जागने की रात हुआ करती है तो फिर कोई बंदा सोएगा कैसे? ठीक है, बात यहाँ पे होती है। तो भाई आप यूँ समझो कि तहज्जुद की फजीलत को हासिल करने के लिए अगर 10 मिनट बिस्तर पे लेटे, कोई घर में बेदार है उससे कहें कि मुझे कुछ लम्हे के लिए नींद आ जाए तो फिर मुझे बेदार कर देना, उसके बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना, कुछ देर के लिए सो जाएं। क्योंकि तहज्जुद की फजीलत जो है हमें हासिल करनी है, तहज्जुद के जो फ़ज़ाइल है वो हमें लेने हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरी रात एक लम्हे के लिए भी नहीं सोएंगे तभी शब बेदारी
اگر تہجد کی فضائل کے لیے، فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ لمحے کے لیے آنکھ اپنی جھپکیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے کچھ دیر آرام کر لیں، پھر اس کے بعد پوری رات آپ عبادت کریں۔ کچھ دیر آرام کیا، جھپکی آئی، پھر اس کے بعد پوری رات عبادت کریں۔ انشاءاللہ شب برات کی، شب بیداری کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا، اور ساتھ میں تہجد کے فضائل میں بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی وہ دو جو ہے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے نا، تو اس کی پورے دن کی جو بھی عبادات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ان عبادتوں پہ قبولیت کی مہر لگا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے شب برات کی رات میں جو پورے سال نہیں بھی عبادتیں نفلی کرتے ہیں نا، تو وہ بھی اس میں جو ہے نفلی عبادتیں کیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہیں اور ذکر و اذکار وغیرہ کیا کرتے ہیں، تو ساتھ میں تہجد کی نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ قبولیت کی مہر لگا دیا کرتا ہے۔ تو تہجد کی نماز پڑھنے شب برات کی رات میں جو پڑھیں گے، سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پورے دن کا جو عبادات ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ شب برات کی ہی رات میں ہے، بلکہ پورے سال آپ جب بھی جس دن آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس دن کے باقی نمازوں، عبادات اور نفلی جو ہے عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت کا مہر لگا دیا کرتا ہے۔ اور دوسرا بینیفٹ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے نیک لوگوں میں شامل کر لیا کرتا ہے۔ اپنے جو مقربین بندے ہوتے ہیں، نیک لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اس میں اس لسٹ میں اس بندے کا نام ہو جایا کرتا ہے۔ تو تہجد کی نماز جو لوگ پڑھتے ہیں تو شب برات کی رات میں بھی اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ یہ بینیفٹ ضرور ملیں گے۔ اور تہجد کی نماز جو ہے آپ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو اہتمام کیا کریں کہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اس کی برکت سے آپ کے چہرے میں بھی چمک آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیا کرتا ہے۔ اگر عورتیں پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندی محبوب ہو جایا کرتی ہے۔ تو عورتیں ہو مرد ہو، عورتیں بھی دن میں جو ہے عبادات کیا کریں، رات میں بھی جو ہے نفلی نمازیں ضرور پڑھا کریں۔ اس طریقے سے شب برات کی جو عبادات ہے اس کے سارے ویڈیوز میں نے ڈال دیے ہیں، آپ جا کر کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ شب برات کی رات جو نفل نماز ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہے، وہ ساری باتیں میں نے بتا دی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تہجد کی نماز ہے نا، انسان کو کبھی نہ کبھی پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کی تاکید کرتے رہنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔